केजरीवाल जैसा आदमी जो करप्शन के खिलाफ खड़ा होता है, भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर एक आंदोलन के द्वारा जन्म लेता है, पूरी दिल्ली उसका सपोर्ट करती है, और उसके बाद जब भेद खुलते हैं, जब राज खुलते हैं, तो पता चलता है कि कदम कदम पर उस आदमी ने जो है भ्रष्टाचार किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज जो कोर्ट में हुआ है, ये उससे साबित हो जाता है कि कोर्ट ने केजरीवाल के केस की बत्ती तो डेफिनेटली बना दी है। कि एक बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो पूरी तरीके से कानूनन थी और केस के मेरिट्स को, सबूतों को देखते हुए की गई है। यही कारण है कि मैं इसके भारे के टट्टुओं को गद्दार बोलता हूं, क्योंकि जब ये सवाल उठाने पर आते हैं ना, तो ये कब देश के खिलाफ चले जाते हैं, कब इस देश के जनतंत्र के खिलाफ चले जाते हैं, कब इस देश के सिस्टम के खिलाफ चले जाते हैं, इनको खुद पता नहीं होता है। और इसीलिए मैं इन सारी बातों को गद्दारी के श्रेणी में रखता हूं। आपको सवाल उठाना है, बेशक उठाइए। आपको कोर्ट में जाना है, आप बेशक जाइए, लेकिन जब कोर्ट से जूता पड़ता हो तो उसको एक्सेप्ट भी कीजिए। आप उससे भाग नहीं पाएंगे। Your actions will have consequences. लेकिन केजरीवाल को लगा कि वो कुछ भी करते चले जाएंगे और it will never have consequences. यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। There was a time I was a very big of a fan यार। क्या टाइम था? I was like कि भाई अब देश बदलेगा, अब सिस्टम बदलेगा। But then समय के साथ केजरीवाल grew up और समय के साथ even we grew up. We understood कि सिस्टम नहीं बदलता है। We understood कि उस सिस्टम को थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है, पूरी तरीके से नहीं ठीक किया जा सकता है। और अगर हम ऐसा कुछ करने का सोचते हैं तो वो एक यूटोपियन ख्याल हो जाएगा, वो एक परफेक्ट ख्याल हो जाएगा जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता है। खामियां हमेशा सोसाइटी में रहेंगी, हमें बस उसको इस तरीके से लेके चलना है कि और बेहतरी की तरफ हम बढ़ते रहें, हम रुके नहीं। लेकिन परफेक्शन का वादा करके पूरी तरीके से करप्शन के कुएं में कूद जाना, एन एग्जाम्पल हैज बीन सेट।